कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से कहता है, मैं अपने जाने से पहले कुछ और बुक्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरी चिंता ना करें, वह काम करें जिसको करने की आपको आवश्यकता है। दोनों गार्ड से बात करने के बाद मेन कैरेक्टर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। हमें उन दोनों गार्ड को दिखाया जाता है। फर्स्ट गार्ड सेकंड गार्ड से कहता है लाइब्रेरी बहुत सी किताबों से भरी हुई है। सेकंड गार्ड फर्स्ट गार्ड से कहता है कि मुझे मौका मिले तो मैं इस लाइब्रेरी की डीपेस्ट एरिया में जो स्वॉर्डमैनशिप की किताबें हैं उसको पढ़ूंगा। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्डों के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो अभी यंग है, इसलिए इन किताबों का मूल्य नहीं जानते। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उन गार्ड के विचारों उन पे ही छोड़ देता हूँ। मेन कैरेक्टर इन किताबों को देखते हुए कहता है कि वह नहीं जानते इन धूल भरी किताबों में से यहाँ पर एक हिडन ट्रेजर है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने चारों तरफ की किताबों को देखने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसको एक किताब दिखती है जिसको देखने के लिए वो रुक जाता है। मेन कैरेक्टर उस किताब के नाम को पढ़ने के बाद कहता है कि मैंने उस किताब को आखिरकार ढूंढ ही लिया। उस किताब का नाम लुर्किंग अम्बुश होता है। मेन कैरेक्टर उस किताब के नाम को पढ़ने के बाद कहता है कि मुझे यकीन है कि ये वही किताब है। मेन कैरेक्टर खुश होकर इस किताब को पढ़ने के लिए खोलता है तो देखता है कि उस किताब का एक पेज फटा हुआ है। उस किताब को देखकर मेन कैरेक्टर कहता है बिस्किरविल फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट पहले फ्लोर की किताबों को नहीं पढ़ते। मेन कैरेक्टर कहता है कि फटे पेज के कारण लोग इसको एक यूजलेस किताब के रूप में देखते हैं। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे खतरनाक सी स्माइल होती है और वो कहता है कि मैं इस बुक की असली कीमत को जानता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने रिग्रेशन होने से पहले एक घटना होती है जिसके बारे में बताता है कि मेन कैरेक्टर कहता है मैं अपने हाउंड के दस्तों के साथ नॉर्निन माउंटेन के एक डंजन में पहुंचा जहां हमें एक अजीब सा रेलिक्स मिला। हमें वो रेलिक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। जब वह बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक स्वॉर्डमैनशिप का टेक्स्ट का एक पेज था। वह कहते हैं कि ये एक टेक्स्ट बुक का एक सिंगल फटा हुआ पेज है। मेन कैरेक्टर इस पेज को लेके जाकर हेड को दे देता है। हेड सभी लोगों को बताता है कि इस पेज पे जिसकी हैंड राइटिंग है वो बिस्किरविल फैमिली का एक मेंबर था। होगो इस पेज के बुक को ढूंढना चाहता था। होगो लाइब्रेरी की सभी किताबों से मैच करके देखता है कि यह टेक्स्ट किस बुक का है। वह पेज एक स्वॉर्डमैनशिप की बुक के साथ मैच हुई। उस बुक का नाम ए लुर्किंग अम्बुश था। इस बुक को बिस्किरविल फैमिली के एंसेस्टर द्वारा लिखा गया था। इसमें बिस्किरविल फैमिली के एंसेस्टर ने 10 टेक्निक को लिखा था। मेन कैरेक्टर बताता है कि होगो 10वीं तकनीक के लिए पागल हो गया था, इसलिए उसने बिस्किरविल फैमिली के सभी हाउंड को पेज ढूंढने का ऑर्डर दिया। उन हाउंड द्वारा 6 पेजों को और ढूंढा गया जिस पर यह तकनीक लिखी गई थी। होगो को पता चला कि बाकी के 6 पेज 7 महान परिवारों में छुपे हुए थे। होगो ने बाकी के 7 परिवारों पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जिस परिवार ने इस बात को रिफ्यूज़ किया उस पर होगो ने अपने हाउंड्स को छोड़ दिया। उन पेजों को पाने के लिए कई हाउंड्स ने अपना सेक्रीफाइस दिया। सभी मिसिंग पेजों को ढूंढने के बाद इसको होगो को सौंप दिया गया और उन सभी पेजों को ढूंढने का क्या इनाम था। होगो ने उन सभी पेजों को ढूंढने के इनाम के तौर पर कहा गुड जॉब। मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की लाइफ को याद करते हुए गुस्से से कहता है कि वह कितनी स्टूपिड लाइफ थी। उसके कारण होगो ने 7वीं तकनीक से ब्रेक थ्रू करके 9वीं तकनीक को हासिल कर लिया। वह लोग उसके लिए कुछ भी नहीं थे जिसने इस पेज को ढूंढने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया। मेन कैरेक्टर कहता है कि इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि वह हाउंड मैं था जिसने इन सभी पेजों को रिक्लेम किया था। मेन कैरेक्टर कहता है कि उन पेजों पे लिखे गए कंटेंट्स मुझे अभी भी याद हैं और जिसके कारण मैं 4 टेक्निक से आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उस ओरिजिनल बुक का एक्सेस नहीं था। मेन कैरेक्टर इस किताब को पढ़ते हुए 10 टेक्निक का फर्स्ट स्टेप बताता है। जो 10 टेक्निक है वो फर्स्ट टेक्निक के सिमिलर है। जब आप अपनी तलवार पर से अपना माना हटाकर इसको अग्रेशन रूप से यूज करते हैं तभी तलवार अपनी नेचुरल स्पीड से अधिक हो जाती है। इसलिए जब अन्य पीपल इस बुक को पढ़ते हैं तो उनको यह बुक एक बेकार सी बुक की तरह लगती है। उन सभी को लगता है कि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि आप इन फटे हुए पेज को और इस बुक को एक साथ पढ़ते हो तो बेकार सी दिखने वाली बुक बदलकर एक अमेजिंग मास्टरपीस बुक में बदल जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में ग्रेजुएटर लेवल ऑरा को रीच कर लिया और 4th लेवल के हाईएस्ट टेक्निक तक पहुंच गया था। मेन कैरेक्टर कहता है कि इससे पहले मैं 15 साल का हो जाऊं मुझे अपनी पिछली लाइफ जितना ताकतवर होना होगा। मेन कैरेक्टर को उस बुक को पढ़ते हुए रात से लेकर सुबह हो गई। मेन कैरेक्टर तभी भी उस बुक को पढ़ ही रहा होता है।
मेन कैरेक्टर उस बुक को बंद करते हुए कहता है कि यह काफ़ी है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने क्या इस पूरे दिन इस बुक पर फोकस किया। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस बुक की स्टार्ट से लेके एंड तक सभी कंटेंट को अपने मेमोरी में याद करने के लिए एबल हूँ। मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे गार्जियन नाइट्स की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है। मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है कि इस यंग बॉडी के साथ मैं अभी अपने 10th टीथ को ड्रॉ नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं उस 5वीं तकनीक को हासिल नहीं कर पाऊंगा जिस तक मैं अपने पिछले जीवन में पहुंच नहीं पाया था। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। वहां पर मेन कैरेक्टर के सामने एक माना से बना हुआ आदमी को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने सारे माना को अपने हाथों में इकट्ठा करने के बाद उस माना से बने आदमी पर अपने हाथों से हमला कर देता है। बेस्किरविल फैमिली की टेक्निक से उस माना के सर को काट देता है। मेन कैरेक्टर बेस्किरविल फैमिली की फर्स्ट टेक्निक से एक स्लैश मारता है, सेकंड टेक्निक से एक स्लैश मारता है, थर्ड टेक्निक से एक स्लैश मारता है। हमें उस माना से बने आदमी को दिखाया जाता है जिस पर थर्ड स्लैश मारने के बाद बहुत सारे कट लग जाते हैं। थर्ड स्लैश मारने के बाद मेन कैरेक्टर उस पर फोर्थ स्लैश मारता है जिस मारने के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उस स्लैश के बाद माना से बना आदमी पूरा ही सेटल हो जाता है। मेन कैरेक्टर फोर्थ स्लैश मारने के बाद आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मेरी पिछली लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी मेहनत के कारण ग्रेजुएट लेवल को भी रीच कर लिया था, लेकिन मेरे पास कोई सूटेबल स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक नहीं थी। डायरेक्ट डिसेंडेंट के बच्चे मुझसे दुश्मनों की तरह व्यवहार करते थे। यही वो रीज़न था जिसके कारण मैं अपनी पास्ट की लाइफ में 5th स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। उसका ये भी कारण था कि वो एक नाजायज़ बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। मेन कैरेक्टर्स माना से बने आदमी को मारते हुए कहता है कि क्या मैं अपनी पास्ट की लाइफ फिर से जीऊँगा। मेन कैरेक्टर उस माना के आदमी को पीछे से जाकर मारने वाला होता है। तभी वो देखता है कि माना के आदमी में कुछ अलग सा होने लगता है। वह माना से बना हुआ आदमी पैट्रियाज की तरह दिखने लगता है। पैट्रियाज की शक्ल देखकर मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेन कैरेक्टर उस पर बहुत सारे स्लैश मार देता है। उस माना के शरीर पे बहुत सारे कट लगने के कारण वो सेटर हो जाता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस माना के शरीर को सेटर करके आगे निकल रहा होता है। हमें मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो उसके कारण बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। मेन कैरेक्टर उस अटैक के बारे में सोचते हुए अपने हाथ को देख के कहता है कि अभी बहुत कमज़ोर है। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं अपना 5th टूथ ड्रॉ करने में एबल हूँ। मेन कैरेक्टर अपने 5th स्टेज के अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आप सभी मेन कैरेक्टर की खुशी देख सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी फीलिंग बताते हुए कहता है कि मेरे दिल से एक गर्म चीज़ निकली और मेरे गर्दन से जा लगी। मेन कैरेक्टर कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं 5वीं तकनीक अब कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने के बाद कहता है कि यहाँ कोई स्वॉर्ड है क्या। मेन कैरेक्टर कहता है कि बेस्किरविल फैमिली की हिस्ट्री में एक यंग हाउंड था जिसने बेस्किरविल फैमिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने मास्टर पर हमला कर दिया था। मेन कैरेक्टर हमें स्वॉर्ड कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताता है। मेज का फर्स्ट सर्कल स्वॉर्ड एक्सपर्ट का लो रैंक होता है और बेस्किरविल फैमिली की फर्स्ट टेक्निक होती है। मेज का सेकंड सर्कल स्वॉर्ड एक्सपर्ट का मिड रैंक होता है और बेस्किरविल फैमिली की सेकंड टेक्निक होती है। दोस्तों इस तरह बेस्किरविल फैमिली की स्वॉर्ड कल्टीवेशन लेवल को बताया जाता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो कल दोपहर तक आ जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।